हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शल्य तंत्र के अंतर्गत व्रण बंधन टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको व्रण बंधन से संबंधित सिलेबस के सभी पॉइंट्स को इजी और सिंपल ट्रिक्स के साथ कवर करवाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप प्रॉपर रूप से व्रण बंधन को समझ सकें। तो दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि व्रण बंधन होता क्या है। व्रण बंधन जो वर्ड होता है, यदि उसका संधि विच्छेद किया जाए तो उसे हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। पहला व्रण और दूसरा होता है बंधन। व्रण का मतलब होता है वुंड होना, घाव होना, और बंधन का मतलब होता है बांधना या फिर पट्टी बांधना। तो इसका सिंपल वे में बात करें तो सीधा सा अर्थ क्या निकल रहा है कि कहीं भी चोट लग रही है, वुंड हो रहा है, घाव हो रहा है, उसके ऊपर पट्टी बांधना ही क्या कहलाता है, व्रण बंधन कहलाता है। अब दोस्तों, आगे हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिरकार यदि व्रण बंधन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हमें उसकी परिभाषा में, उसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है। व्रणों को ढकने के लिए जो उपक्रम किया जाता है उसे व्रण बंधन कहते हैं। तो दोस्तों, जो व्रण होता है, जहां भी चोट लगती है, वुंड बन जाता है, घाव बन जाता है, उसको ढकने के लिए जो भी हम उपक्रम करते हैं उसको व्रण बंधन कहते हैं। व्रण बंधन करने से या पट्टी बांधने से व्रण शुद्ध होता है, कोमल बनता है तथा उपद्रव रहित रोपित होता है। अब दोस्तों, आप इसको सिंपल वे में समझिए। यदि हमारे चोट लगती है, घाव बन जाता है, या बॉडी के अंदर कहीं भी फोड़ा या फुंसी बन जाता है, यदि हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर बैंडेजिंग कराने के लिए जाते हैं, पट्टी बंधवाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, बैंडेजिंग करने से पहले, पट्टी बांधने से पहले जो घाव है उसकी सफाई करता है। तो सफाई करने से आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए कि व्रण शुद्ध होता है तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। देन सेकंड यहाँ पे लिख रखा है कोमल बनता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब पट्टी डॉक्टर बांधता है तो पट्टी के अंदर क्या करता है, कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम लगा देता है। उस क्रीम के लगाने से क्या होता है, जो घाव होता है, वो जो लगातार खिंचाव की वजह से वहाँ पे पेशेंट को पेन होता है, वो पेन कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो व्रण बंधन किया जा रहा है, जो पट्टी बांधी जा रही है, उसकी वजह से जो वुंड होता है, घाव रहता है, वो कोमल भी बन जाता है। देन ये बोल रहे हैं कि जो व्रण होता है उपद्रव रहित रोपित होता है। अब इसका मतलब क्या होता है। अब दोस्तों, क्या होता है कि वहां पर पट्टी बांधने के दौरान हमने क्या किया, सफाई भी कर दी, उसको शुद्ध भी कर दिया, देन वहां पर ऑइंटमेंट लगाकर उसको कोमल भी बना लिया। अब उपद्रव रहित रोपित होने का मतलब क्या होता है कि वह क्या होता है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन बड़ी आसानी से हील हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं उपद्रव रहित रोपित होना। तो दोस्तों, डेफिनेशन क्या है कि ऐसा उपक्रम जिसके द्वारा हम क्या करें, व्रण को ढक सकें। देन उससे क्या क्या फायदा होगा, व्रण शुद्ध हो जाएगा, जो ऑइंटमेंट लगाते हैं उसकी वजह से कोमल हो जाएगा, और उपद्रव रहित रोपित हो जाएगा, मींस विदाउट कॉम्प्लिकेशन बड़ी आसानी से हील हो जाएगा। तो ये जो होते हैं व्रण बंधन के लाभ होते हैं, और इसी को आप डेफिनेशन के रूप में आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों बंधन द्रव्य के बारे में। यहां पर हम देखेंगे कि हमारे आचार्यों के द्वारा बंधन करने के लिए, व्रण बंधन करने के लिए कौन कौन से द्रव्यों को बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद बंधन द्रव्य। इसके अंदर आता है रज्जू मीन्स रस्सी, अविक, अविक का मतलब होता है यहाँ पर जो भेड़ से प्राप्त हमारे पास ऊन होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कोशेय, फोर्थ नंबर होता है कारपास, फिफ्थ नंबर होता है संतानिका, संतानिका का मतलब होता है बड़ी रस्सी। देन सिक्स नंबर होता है शोम, शोम का मतलब होता है सन। अब इसको आपको कैसे याद करना है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। रक्षा, आपको वर्ड याद करना है रक्षा। रक्षा के अंदर आपको इस तरह से याद कर लेना है कि जो बंधन द्रव्य होते हैं, जो बैंडेजिंग हम करते हैं, उससे क्या होता है, जो घाव होता है, जो वुंड होता है, उसकी क्या होती है, बैक्टीरिया से, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उससे रक्षा होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रक्षा जो वर्ड है, जो ट्रिक है, वो कहाँ यूज होगी, बंधन द्रव्य में। अब आपको इससे कैसे याद करना है, रक्षा से आर जो है उससे याद करना है रज्जू, ए से याद करना है अविक, के से दो बनेंगे कोशेय और कारपास,
एस से भी 2 बनेंगे। इसके अंदर आपको याद करना है संतानिका और सोम। एच और ए से कुछ नहीं बनेगा। इस तरह से रक्षा वर्ड से आप जो 6 नाम हैं हमारे बंधन द्रव्य के आयुर्वेद के बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बैंडेज मटेरियल की, कि मॉडर्न जो होता है, मॉडर्न के अंदर बैंडेज मटेरियल कौन से बताए गए हैं। तो यहाँ पर 4 मेनली यूज़ किए जाते हैं, लीलन, मुस्लिन एंड फ्लेनल एंड कॉटन। अब आपको इसको कैसे याद करना है, इसके अंदर आपको याद करना है LMFC। हमारे यहाँ पर एक होटल है लॉर्ड माता फूड कॉर्नर, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में LMFC बोलते हैं। तो उस वर्ड से यहाँ पर आप बैंडेज मटेरियल याद कर लीजिए। L से याद कर लीजिए लीलन, M से याद कर लीजिए म्यूसलिन, F से याद कर लीजिए फ्लेनल और C से याद कर लीजिए कॉटन। आगे बात करते हैं व्रण बंधन में प्रयोज्य उपकरण के बारे में, कि व्रण बंधन के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला है कवलिका, जिसको मॉडर्न में कॉटन पैड बोला जाता है। इसके अंदर आपको एक लाइन का श्लोक याद करना है, द्विगुणम चतुर्गुणम मृदु पट्ट विरचिता कवलिका, जो कि आचार्य डलहर ने बोला है। इस श्लोक को हम इसकी हिंदी से ही आसानी से याद कर लेंगे। हिंदी क्या है, व्रण को आघात से बचाने के लिए, तो वुंड को किसी भी ट्रोमा से बचाने के लिए, एक्सटर्नल इरिटेशन से बचाने के लिए व्रण के ऊपर 2 या 4 तह करके जो कोमल वस्त्र रखा जाता है उसे कवलिका कहते हैं। तो जो कोमल वस्त्र होता है उसको क्या करेंगे, हम एक के ऊपर एक लेयर रखेंगे, और कितनी रखेंगे, 2 या 4 लेयर रख के जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, कवलिका कहलाएगा। इसी हिंदी से श्लोक याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले क्या बोला है कि 2 या 4 तह करके, तो 2 को हम संस्कृत में किस तरह से बोलेंगे, द्विगुण, और 4 को बोलेंगे चतुर्गुण। तो द्विगुण चतुर्गुण मृदुपट्ट, मृदुपट्ट का मतलब होता है कोमल वस्त्र। तो 2 से 4 तह बना हुआ कोमल वस्त्र। विरचिता, विरचिता का मतलब होता है बनाना, रचना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 2 से 4 गुना जो मृदुपट्ट है, कोमल वस्त्र है, उसको लपेटकर या उसकी तह बनाकर, लेयर बनाकर विरचित करके कवलिका बनती है। तो बड़ी आसानी से आपको श्लोक याद हो जाएगा, द्विगुण चतुर्गुण मृदुपट्ट विरचिता कवलिका। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत बोलते हैं बहुवस्त्र कवलिका प्रयोग। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुवस्त्र कवलिका प्रयोग का बताया है। तो बहुवस्त्र का मतलब क्या होता है, ज़्यादा लेयर वाली कवलिका का प्रयोग बताया है, घनी कवलिका का प्रयोग करने के लिए व्रणबंधन पर बताया है। आगे बात करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको कॉटन पैड से कोरिलेट करते हैं, या कॉटन पैड के समतुल्य इसको माना गया है। आगे बात करते हैं विकेशिका के बारे में, जिसे मॉडर्न में गोज पीस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, कल्क घृतादि औषध को जिस वस्त्र पर लगाकर व्रण पर रखा जाता है उसे विकेशिका कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा वस्त्र जिसमें क्या किया जाए, कल्क लिया जाए, घृत लिया जाए, या कोई भी औषध लिया जाए, उसको क्या किया जाए, उस पट्टी के ऊपर और वस्त्र के ऊपर लगाकर व्रण के ऊपर लगाया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकेशिका कहते हैं। इससे पुतिमांस युक्त, कोटर युक्त मीन्स जो केविटी वाले वुंड होते हैं वो, अंतःपूय व्रण, जो अंतःपूय मीन्स जिनके अंदर क्या हो, पूय भरा हो, पस भरा हो, वो क्या होते हैं, इस विकेशिका से शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं, आसानी से शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि विकेशिका का मतलब क्या, कि ऐसा वस्त्र जिस पर क्या किया जाए, कल्क घृतादि औषध को लगाकर व्रण के ऊपर बांधा जाए, और इससे क्या होगा, पुतिमांस युक्त, कोटर युक्त मीन्स केविटी वाले जो व्रण होंगे या केविटी वाले जो वुंड होंगे, साथ ही अंतःपूय जिसके अंदर क्या हो, पस भरा हुआ हो, पूय भरा हो, तो ऐसे व्रण जो होंगे, जो विकेशिका होती है उससे बड़ी जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है पिचू। पिचू को मॉडर्न के अंदर स्वाब बोला जाता है। यह स्थूल कवलिका होती है जो स्थूल वस्त्र की बनी होती है। तो दोस्तों पिचू क्या है, स्थूल कवलिका है जो स्थूल वस्त्र की बनी हुई है, मोटे कपड़े की बनी हुई है, जिसे औषध युक्त तेल या घृत में भिगोकर व्रण अथवा योनि में रखा जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, इस मोटे कपड़े को क्या किया जाता है, औषधि युक्त तेल के अंदर या घृत में भिगोकर जो केविटी युक्त व्रण होते हैं, वुंड होते हैं, अथवा योनि में रखा जाता है। आगे बात करते हैं प्लोथ
के बारे में। प्लोथ जो होता है वह भी स्वाब और पेक से मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है। अब ये क्या होता है, तो पानी या कषाय से भिगा हुआ कपड़ा जो व्रण को धोने और साफ करने में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लोथ बोलते हैं। तो प्लोथ क्या है, पानी से या कषाय से भिगा हुआ ऐसा कपड़ा जो क्या करने के लिए यूज हो रहा है, व्रण को धोने के लिए या साफ करने के लिए यूज हो रहा है, उसको हम प्लोथ बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों व्रण बंधन के नियमों के बारे में कि यदि हमें व्रण बंधन करना है, किसी रोगी के अंदर पट्टी को बांधना है तो हम किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आप इमेजिन करें कि हमारे क्लिनिक पर कोई पेशेंट आया है व्रण बंधन करवाने के लिए, बैंडेजिंग कराने के लिए, तो हम उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंस को फॉलो करेंगे उसी को हम दिमाग में रखते हुए इसके पॉइंट्स को याद करेंगे। तो दोस्तों पेशेंट आया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि वहाँ पर कोई भी फोड़ा या फुंसी हो रही है या फिर कट के वहाँ पर चोट लगी है, इंसिजन लगने की वजह से चोट लगी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ जो पूई इकट्ठा हो रहा है, जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है, उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्रणों में से दोषों पुयादि को निकालें। तो जो भी दोष का मतलब क्या, जो भी वहाँ पे पूय है, पस है, ब्लड है, उसको क्या करना है, निकालना है। अब निकालने के लिए आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि यदि रक्तज और पित्तज व्रण है तो एक बार शोधन करना है, एक बार सफाई करना है, और यदि वातज और कफज व्रण है तो वहाँ पर 2 बार शोधन करना है। अब 2 बार शोधन इसलिए करना है क्योंकि जो वातज और कफज व्रण होते हैं उसके अंदर पूय निर्माण की, पस फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वह धीरे धीरे होती है, इसलिए हमें 2 बार वहाँ पर शोधन करना चाहिए ताकि कंप्लीटली वहाँ से जो पस है प्रॉपर रूप से बाहर निकल सके। अब दोस्तों दूसरा काम हमें क्या करना है, पंचशीरी वृक्षों की छाल के क्वाथ से प्रक्षालन करना है। अब आप ऐसा दिमाग में रखिए कि हमने पेशेंट का क्या किया, पहले पस को बाहर निकाल दिया, अब क्या करेंगे, वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमको उसको बचाना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पंचशीरी जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल के क्वाथ से हमें क्या करना है, उस घाव का प्रक्षालन करना है, उसकी सफाई करना है, उसे धोना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, चूर्ण, घृत, तेल इत्यादि शोधन औषधि की न अति रुक्ष ना ही अति स्निग्ध कल्पना बनाकर विकेशिका व्रण पर रखें। अब क्या करना है, चूर्ण लेना है, घृत लेना है, या जो भी औषध हमें वहाँ पर अप्लाई करना है उसको क्या करना है, जो विकेशिका होती है, जो हमारा गोज पीस होता है उसके ऊपर हमें लगाना है और विकेशिका को जो व्रण है उसके ऊपर लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, विकेशिका लगाने से पहले यदि जो व्रण है यदि वह गुहा युक्त है, केविटी युक्त है, तो हमें क्या करना है, पहले उस गुहा के अंदर, उस केविटी के अंदर वर्ती को रखना है, देन विकेशिका को व्रण के ऊपर लगाना है। तो ये पॉइंट आप अलग से ध्यान में रख लीजिए कि यदि केविटी होगी तो पहले क्या करेंगे, वर्ती लगाएंगे, देन विकेशिका अप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, विकेशिका के ऊपर कदली पत्र रखें ताकि औषधि बंधन वस्त्र पर न लगे। अब क्या कर रहे हैं, विकेशिका के ऊपर हमें क्या करना है, कदली पत्र रखना है, जो केले का पत्ता होता है उसको विकेशिका के ऊपर लगाना है। अब क्यों लगाना है, ताकि जो हम पट्टी बांधेंगे उसके कांटेक्ट में जो हमने वहां पर औषध द्रव्य अप्लाई किया है वो ना आ सके। फिर क्या करना है, कदली पत्र लगाने के बाद कदली पत्र पर कवलिका रखें। अब क्या करना है, जो कदली पत्र है उसके ऊपर हमें कवलिका रखना है, कॉटन पैड को रखना है, और लास्ट में, अंत में जो हमने लास्ट में कवलिका लगाई है उसके ऊपर पट्टी बांध देना है। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको व्रण बंधन के नियम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं बंधन के अयोग्य के बारे में कि बंधन किन किन के अंदर हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है शल्य युक्त व्रणों में, जहां भी शल्य लग जाता है, जिसकी वजह से शल्य लगने की वजह से यहां पर व्रण होता है, वहां पर हमें बंधन नहीं करना चाहिए। सेकेंड है दुष्ट व्रणों में, मीन्स कंटामिनेटेड जो व्रण होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं, वहां पर हमें बंधन नहीं करना है। नेक्स्ट पूय युक्त व्रण में, ऐसा व्रण जिसके अंदर यदि पस भरा हुआ है तो वहाँ पर हमें बंधन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अग्नि दग्ध व्रण, नेक्स्ट है मधुमेह के व्रण, नेक्स्ट है मूषक विषजन्य व्रण, जहाँ पर चूहे के द्वारा काटा गया हो और इसकी वजह से व्रण हुआ हो, वुंड हुआ हो, तो वहाँ पर भी बंधन नहीं करना चाहिए। और लास्ट है विषज व्रण। अब आपको इनको कैसे याद रखना है, आप अपने माइंड में एक व्यक्ति को रखिए कि वो क्या है, एडल्ट व्यक्ति है। पहले क्या हो रहा है, एडल्ट पीरियड में उसको एक तीर लगा,
तीर क्या है, शल्य है, तो शल्य युक्त वर्ण याद कर लीजिए। अब तीर लगने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वुंड भी बन सकता है, तो दुष्ट व्रण याद कर लीजिए। और उस तीर के लगने की वजह से वहां पर पूय युक्त व्रण भी बन सकता है, पस वाला व्रण भी बन सकता है। तो दिमाग में रखिए कि तीर लगने की वजह से 3 काम हो सकते हैं, शल्य युक्त, दुष्ट व्रण कंटामिनेटेड हो सकता है और पूय युक्त व्रण भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड डिजीज उस व्यक्ति को होता है कि वह अग्नि से जल जाता है, तो अग्नि दग्ध व्रण हो जाता है। फिर जैसे जैसे वह ओल्ड एज में जाता है उसको क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह हो जाता है, तो मधुमेह के व्रण में। और लास्ट में चूहे के काटने की वजह से, मूषक के काटने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो मूषक विषजन्य व्रण और विष से डेथ हो रही है, तो विषज व्रण। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, स्टोरी माइंड में रखें और आसानी से बंधन के आयोग को याद कर लें। आगे बात करते हैं दोस्तों, बंधन द्रव्यों का अवस्थानुसार प्रयोग किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में समझते हैं कि अलग अलग कंडीशन में हमें कौन से बंधन द्रव्यों का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला है यहाँ पर वात दोष, कफ दोष, शीत ऋतु और गाढ़ स्थान। मीन्स गाढ़ स्थान अगर हो तो वहाँ पर हमें घने मीन्स थिक और उष्ण वीर्य, चर्म, रेशम आदि बंधन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कि यदि वात दोष हो, कफ दोष हो, शीत ऋतु की कंडीशन हो और गाढ़ स्थान हो तो ऐसे स्थान पर हमें घने थिक और उष्ण वीर्य युक्त जो बंधन द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके जस्ट अपोजिट यदि रक्त दुष्टि है, पित्त दोष है और उष्ण ऋतु है तो वहाँ पर हमें तनु, थिन एंड शीत वीर्य बंधन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें सर्पदंश, यदि सांप ने काट लिया है तो वहाँ पर रज्जु का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दंत भग्न की, यदि दांत टूट जाता है तो उनको सेट करने के लिए वहाँ पर हमें लोहे के निर्मित तार का यूज़ करना चाहिए, तो दंत भग्न के अंदर लोहे से निर्मित तार का प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट रक्त स्त्राव रोकने में हमें संतानिका का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमने आगे पढ़ा है। संतानिका का मतलब होता है मोटी रस्सी, तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए संतानिका का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों व्रण बंधन विधि के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने क्या किया था, एक पॉइंट पढ़ा था व्रण बंधन के नियम। वहां हमने देखा था, एक इमेजिनेशन किया था कि क्लिनिक पर कोई पेशेंट आया है तो उसका यदि हम व्रण बंधन कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें क्या क्या नियमों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों को रखना है, तो उसके बारे में समझा था। अब यहाँ पर व्रण बंधन की विधि देखेंगे कि उस पेशेंट के अंदर हमें पट्टी को किस तरह से बांधना है, किस तरह से बैंडेजिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट के अंदर तोड़ दिया है और इन पॉइंट के थ्रू हम इसको आसानी से समझेंगे। अब दोस्तों हमें सीक्वेंस से क्या करना है उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पट्टी गोलक या जो रोलर रहता है उसको दक्षिण हाथ में अर्थात राइट हैंड में पकड़ना है और उसे व्रण के ऊपर सीधा लपेटने पर वह खुद से खुलती जाए, इस तरह से हमें उसे पकड़ना है। तो हमें क्या करना है, जो गोलक है, पट्टी गोलक है, जो रोलर है, उसे राइट हैंड में लेना है और इस तरह से पकड़ना है कि जब हम व्रण के ऊपर उसको बांधें तो वह खुद ब खुद खुलती जाए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले पट्टी को व्रण के समीप स्थान पर कुछ लपेट कर फिक्स कर ले। अब क्या करना है, जहां पर व्रण हुआ है उसके पास में हमें थोड़ी सी पट्टी लपेट देना है ताकि वह क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। देन फिर क्या करना है, फिर पट्टी को घुमाकर व्रण के ऊपर ले जाएं जिससे पट्टी रिजू स्ट्रेट रहेगी और असंकुचित मींस रिंकल रेस रूप में बनी रहेगी। अब क्या करना है, व्रण के पास में हमने पट्टी को लपेटकर उसको फिक्स तो कर लिया। अब वहां से फिक्स करने के बाद उसको क्या करेंगे, घुमाते हुए व्रण के ऊपर लाएंगे जिससे क्या होगा, वह स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी और संकुचित असंकुचित रहेगी, मींस उसके अंदर रिंकल नहीं आएंगे। अब क्या करें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, फोर्थ पॉइंट यह ध्यान रखें कि व्रण पर लपेटी गई पट्टी को जब दूसरी बार लपेटें तो पहली बार लपेटी गई पट्टी दूसरी बार लपेटी वाली पट्टी से 3/4 भाग ढक जाए। तो हमें क्या करना है, जब हम फर्स्ट राउंड उस व्रण के ऊपर पट्टी का लगा रहे हैं तो फर्स्ट राउंड लगाने के बाद जब हम सेकेंड राउंड लगाते हैं तो सेकेंड राउंड से फर्स्ट राउंड वाली जो पट्टी है वह 3/4 भाग ढक जाना है, ढक जाए ऐसा हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, व्रण, कवलिका, विकेशिका पूर्ण रूपेण पट्टी से ढक जाना चाहिए। तो जो हम पट्टी लपेट रहे हैं उससे जो वुंड है, जो उसके अंदर गोज पीस है, जो कॉटन पैड है, वो पूर्ण रूप से ढक जाना चाहिए। फिर क्या करना है, बंधन की यंत्रणा या गांठ को
ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक अर्थात व्रण से हटाकर बांधना है ताकि रोगी को बैठते, उठते, चलते समय गांठ के कारण कष्ट न हो। तो हमें जो गांठ बांधना है वो कहाँ लगाना है? ऊर्ध्व भाग में, अधः भाग में या तिर्यक भाग में लगाना है, व्रण के ऊपर नहीं लगाना है। यदि व्रण के ऊपर लगाएंगे तो रोगी जब उठेगा, बैठेगा, चलेगा तो उस गांठ की वजह से उसको पेन होगा। तो हमें क्या करना है? उस गांठ को ऊर्ध्व भाग में, अधः भाग में या तिर्यक भाग में लगा देना है। आगे बात करते हैं दोस्तों व्रण बंधन के भेद के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनको दो कैटेगरी के अंदर तोड़ा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है व्रण के आयतनानुसार या फिर स्थान के अनुसार। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने व्रण के आयतानुसार जो व्रण बंधन होते हैं उन्हें तीन प्रकार के माने हैं: गाढ़ बंध, समबंध और शिथिल बंध। नेक्स्ट बात करते हैं आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार आचार्य चरक ने दो माने हैं, वाम और दक्षिण, और आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर 14 व्रण बंधन बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने 14 सुश्रुत के माने हैं और एक अतिरिक्त बताया है उत्संग। तो इस तरह से आचार्य वाग्भट ने टोटल व्रण बंधन 15 माने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे आचार्य सुश्रुत के 14 हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे हम आचार्य सुश्रुत के बताए हुए 14 व्रण बंधन के भेद के नाम बड़ी आसानी से याद भी करेंगे और श्लोक को भी उसी से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आचार्य सुश्रुत के 14 व्रण बंधन को याद करने की ट्रिक को। अब दोस्तों ट्रिक के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले जो 4 नाम है 1 से 4 कोश, दाम, स्वस्तिक और अनुवेलित, इनको इसी तरह से याद कर लेना है राइमिंग में। कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेलित आप बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। क्या याद करना है? कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेलित। इसके बाद आपको क्या करना है? ट्रिक यूज करना है। पीएम से यमन, खटवा, चीन विस्फोट की गूगल पर चर्चा। अब क्या करना है दोस्तों? 3 देश हैं, यमन, खटवा और चीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्फोट हुआ है। तो पीएम से जो प्रधानमंत्री है उनसे क्या करना है? हमें उस विस्फोट से रिलेटेड गूगल पर, इंटरनेट पर चर्चा करना है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें कि पीएम से यमन, खटवा, चीन विस्फोट की गूगल पर चर्चा। अब इसको कैसे याद करना है आपको? तो पी से याद करना है आपको प्रतोली, जिसको मुत्तोली भी बोला जाता है। एम से याद करना है आपको मंडल। से याद करना है आपको स्थगिका। यमन, खटवा और चीन तीनों देश के नाम हैं, तो एक साथ आपको लिख देना है यमक, खटवा, चीन। तो इससे 3 बंद याद हो जाएंगे। फिर विस्फोट से आपको 2 बनाना है, विबंध और वितान। आगे बात करें गूगल, तो गूगल के अंदर 2 स्टार्टिंग के वर्ड हैं जी और ओ, तो उससे क्या बन रहा है? गो। तो गो से याद करना है गोफणा और लास्ट में आ रहा है पर चर्चा। तो प और च दोनों आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट याद करना है पंचांगी। प और च स्टार्टिंग के 2 वर्ड आ रहे हैं, प च, तो पंचांगी। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। क्या किया दोस्तों? सबसे पहले हमने क्या किया? 4 वर्ड को राइमिंग में लिख दिया, कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेलित। फिर हमने ट्रिक लगाई कि 3 देश हैं, यमन, खटवा और चीन। वहां पे क्या हो रहा है? विस्फोट हो गया है। तो पीएम से हमको क्या करना है? गूगल पर, इंटरनेट पर उस विस्फोट से रिलेटेड चर्चा करना है। तो हमने इसको डिकोड किया। पीएम से हमने याद किया, पी से याद किया प्रतोली, जिसको मुत्तोली भी बोलते हैं। एम से याद किया मंडल। देन से याद किया स्थगिका। यमन, खटवा, चीन 3 देश हैं, तो इससे तीनों से हमने क्या किया? यमक, खट, चीन 3 बंद बना लिए। देन आगे बात करें तो विस्फोट से 2 बनाए, विबंध और वितान। आगे बात करते हैं गूगल की, तो गूगल के स्टार्टिंग के 2 वर्ड हैं जी ओ, मीन्स गो से याद कर लिया गोफणा, और लास्ट में पर चर्चा में प और च 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो हमने याद कर लिया पंचांगी। तो इस तरह से हमें इस ट्रिक के द्वारा ये 14 जो व्रण बंधन के भेद होते हैं वो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। अब दोस्तों इसी ट्रिक से हम इसका श्लोक भी याद कर लेते हैं। अब आपको किस तरह से लिखना है? पहले आपको स्टार्टिंग में तत्र लिखना है और लास्ट में लिखना है चेती चतुर्दश बंध विशेषा। 2 लाइन लिखना है। पहले क्या करना है? पहले लिखना है तत्र, देन लास्ट में आपको लिखना है चेती चतुर्दश बंध विशेषा। ये लिखने के बाद जो हमने ट्रिक लगाई है और लाइन से जो हमने 14 नाम याद किए हैं उनको आप बिना स्पेस दिए एज इट इज लाइन से आपको इन दोनों के बीच में लिख देना है, तो आपका श्लोक बन जाएगा। क्या किया हमने? पहले तत्र लिखा, लास्ट में चेती
चतुर्दश बंध विशेषा लिखा और ट्रिक से जो 14 नाम याद किए थे उन्हें विदाउट स्पेस लाइन से आप तत्र और चेती चतुर्दश बंध विशेषा के बीच में विदाउट स्पेस दिए हुए लिख देंगे तो ये आपका आचार्य सुश्रुत के अनुसार 14 व्रण बंधन के भेद का श्लोक भी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों व्रण बंधन के लाभ के बारे में कि व्रण बंधन करने से, बैंडेजिंग करने से या फिर पट्टी बांधने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला है औषधि को व्रण पर सतत लगाए रखने के लिए। अब औषधि को हमको व्रण के ऊपर लगातार लंबे समय तक लगाए रखना है तो उसके लिए जो बैंडेजिंग होती है, पट्टी बांधने का कार्य जो होता है वह लाभकारी होता है। सेकंड बात करते हैं अस्थि भग्न और संधि मोक्ष में स्थिरता लाने के लिए। अब दोस्तों बॉडी के अंदर कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है या फिर डिसलोकेशन हो जाता है तो वहाँ पर स्थिरता लाने के लिए बैंडेजिंग जो पट्टी होती है वह लाभकारी होती है। अगर उसको स्थिरता लाएंगे तो वो बहुत जल्दी वहाँ पर जुड़ जाएगी और प्रॉपर रूप से वह जल्दी से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं धूल, शीत, वायु, धूप तथा मक्खियों से व्रण को शुद्ध रखने में। तो दोस्तों पट्टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो धूल होती है, शीत होती है, वायु होती है, धूप होती है, मक्खियाँ होती है, इनसे हम जो व्रण है, जो वुंड है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रक्त स्त्राव को रोकने में। अब दोस्तों बॉडी के अंदर कहीं भी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए भी हमारी जो बैंडेजिंग होती है, जो व्रण बंधन होता है वह लाभकारी होता है। आगे बात करें तो व्रण की आघात से रक्षा करने में। नेक्स्ट बात करते हैं सर्पदंश विष को फैलने से रोकने में। तो दोस्तों हमने रज्जू पढ़ा था, रज्जू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो विष आगे बॉडी के अंदर फैल रहा है उसको फैलने से रोक सकते हैं, तो वो भी एक बैंडेजिंग का पार्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की भग्न स्थान या व्रण स्थान को विश्राम देने के लिए। अब दोस्तों बॉडी के अंदर कहीं पर भग्न हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या फिर व्रण हुआ है, वुंड हुआ है तो वहाँ पर विश्राम देने के लिए भी वह हमारा जो व्रण बंधन होता है वह लाभकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एवं संधि के आश्रित व्रणों में बंधन कर्म के लिए। तो जो व्रण बंधन होता है वो क्या करता है, त्वचा, मांस, सिरा, इनमें कहीं पे भी यदि व्रण हो जाता है, वुंड हो जाता है तो वहाँ पर जो बंधन कर्म किया जाता है वहाँ पर व्रण बंधन लाभकारी होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।